देवरिया में शहीद बाबा की मजार का विवादित मामला। कमेटी ने कहा, ये मजार सैकड़ों साल पुराना है। नमस्कार, आर्य चेतना न्यूज में आपका स्वागत है। खबर देवरिया से, जहां देवरिया में शहीद हजरत सैयद अब्दुल गनी मजार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। देवरिया सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मजार की भूमि को लेकर आपत्ति जताई। विधायक का आरोप है कि मजार सरकारी भूमि और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी हुई है। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने अपने पत्र में कहा कि मजार का निर्माण अवैध रूप से किया गया है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि बंजर जमीन, कुरना नाला और नेशनल हाईवे पर ये मजार कैसे बनी। विधायक की शिकायत पर देवरिया राजस्व विभाग ने जमीन की फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया। वहीं मजार कमेटी के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजार सैकड़ों वर्ष पुरानी है और इसके सारे कागजात वैध हैं। उनका दावा है कि मजार ना ही सरकारी जमीन पर है और ना ही पीडब्ल्यूडी की जमीन पर। मजार कमेटी के लोगों से अपील है कि वे खुद ही सारे कागजात देख सकते हैं। विधायक को दिए गए धमकी को लेकर कहा कि हम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलने वाले हैं। हमारे रसूल फरमाते हैं कि आप जिस मुल्क में रहो उसके वफादार रहो, और हम हैं जिसने भी हमारे सदर विधायक को धमकी दी है, हम सरकार से, देवरिया पुलिस से मांग करते हैं कि इसे ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दे। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वालों ने कहा है कि इतनी गोलियां मारेंगे कि लाश के चिथड़े उड़ जाएंगे। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी और मामला साइबर सेल को सौंप दिया गया है। ये मामला देवरिया में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की शिकायत पर सरकार ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह कि सरकार की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। आइए सुनते हैं कमेटी के लोगों ने क्या कुछ कहा। आर्य चेतना न्यूज से इरफान अली की रिपोर्ट। मजार कमेटी पे ये इल्जाम लग रहा है कि यहाँ जो मजार है और कब्रिस्तान है वो सरकारी भूमि पे बनी है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सन 1857 से जो है ये मज़ार यहाँ पे है और इसकी बाकायदे जो है सरकार ने इस ज़मीन को हमारे ये कब्रिस्तान और मज़ार के नाम से आवंटित किया है, जिसके कागजात ये आपके सामने हमारे पास है। ये सन 1993 में ये जो है इसको जो है हमारे मज़ार और उसके नाम से किया गया। वर्तमान जो यहाँ के विधायक है उनका कहना है कि 93 में कूट रचित तरीके से इस जगह को बनामा किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कूट रचित तरीके से नहीं हुआ है। ये पूरे मतलब विधि विधान से जो ये जिस तरह से होता है उसी तरह से हुआ है। कोई कूट रचित इसमें जो कार्य नहीं हुआ है। ये जमीन, ये मजार का और ये पूरा नीचे का सब सही है। कितनी जमीन है? लगभग ये 9.5 कट्टे की जमीन है हमारी, मजार और कब्रिस्तान मिला के। तो इस समय जितने भी मजार और कब्रिस्तान मिला के पूरी जमीन है कि कम है कि उससे अधिक है? सब सही है। नाप के सारा चीजें काम कराया गया है। इसमें कहीं कोई जो है गलत नहीं किया गया है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम इरशाद अहमद है। मैं इस कमेटी का सदर रहा हूं और तहफ़्फ़ुज़ अंजुमन कमेटी में मैं बायसियत सेक्रेटरी का काम किया हूँ। विधायक जी ने आरोप लगाया है कि जब वो ये बाजार का मुद्दा उठाए तो उनको जान से मारने की धमकी दी। ये हम नहीं बता सकते। हाँ, ये जो है कुछ गलत लोग होंगे जो इस तरह का काम किए हैं, और हम तो ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारे और शलभ मणि त्रिपाठी हमारे सदर विधायक जी इस पर सही तरीके से जांच करा के अगर कोई दोषी है तो उसको सजा दी जाए। उन्होंने कहा है कि जो मजार बना है वो बंजर की जमीन में बना है, जिसकी वजह से जो ओवरब्रिज है इसका दोहरीकरण नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये हमारा ये जो मजार बना हुआ था तो उस वक्त ये लोग आए थे तो हम लोगों ने ये कहा कि ठीक है, थोड़ा सा किनारे करके आप बना लीजिए। लेकिन ये चीज नहीं हुआ कि मतलब हमारे उसमें हम बाद में बनाए हो, मजार रोड पहले बना हो और मजार बाद में बना। मजार हमारा पहले से बना हुआ था। मजार पहले से बना था। हम लोगों ने जगह दी, हम लोगों ने उनको जगह दी थी, ये लोग बना ले। ये जो पुल बनने के लिए जमीन आपने दी थी? जी 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 जी, हमने अपना जो है छोड़ के कि भाई उसको उधर से बना लीजिए। मजार तो हमारी बनी हुई थी पहले से। जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है इधर, तो इस बारे में क्या जानकारी है आपको? यहाँ के खातिन भी हैं, आप बताएं। सर, पहली बात तो ये हमारे बुजुर्गों के यहाँ पे खून पसीना लगा है। हमारे बुजुर्ग इसी बगल में कब्रिस्तान है, वहाँ दफन है। हम जो कहेंगे वो एकदम फैक्ट के साथ कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने
जब यहाँ खिदमत किया था तो पहले से यहाँ मजार थी। और जहाँ तक बंजर भूमि की बात है, ये नानजेड्डे की जमीन गवर्नमेंट ने अलॉट की है कब्रिस्तान और मजार के लिए। ये कब अलॉटेड कब हुई थी? देखिए अलॉटेड तो पहले हुई थी, लेकिन उसको चढ़वा, एक होता है ना कि एक प्रोसीजर होता है, चढ़वाने का टाइम होता है, 1993 में चढ़ाया गया था। मेरे दादाजी ने, मरहूम हाजी मुख्तार साहब ने, जो हाजी सुलेमान शाह के औलाद थे, उन्होंने चढ़वाया था। तो क्या ये जमीन जो है, जो बता रहे हैं पीडब्ल्यूडी की मजार में इधर है कि उस तरफ है? देखिए ये तो गवर्नमेंट का जांच का विषय है। और दूसरी चीज है, जो विधायक जी का कहना है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं, विकास होना भी चाहिए, लेकिन इस ब्रिज के पश्चिम के तरफ बाकायदे वहां जमीन छोड़ी भी गई है जो ब्रिज का दूसरा दोहरीकरण का निर्माण हो। इधर कोई नहीं है, क्योंकि ये हमारी लगभग 120 एकड़ की जमीन है हमारी। हदीस कहती है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये कहना है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। और आप सदर के रहने वाले हैं और सदर के विधायक को जान से मारने की धमकी दी जा रही, वो भी एक मुसलमान की आईडी से। इसमें क्या कहें? मैं लानत भेजूंगा ऐसे लोगों पे जो हमारे जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी के खिलाफ इस तरह के अगर किसी ने धमकी दिए हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि बड़ी से बड़ी जांच बैठा के उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि मेरा दीन कहता है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, और वहाँ के संविधान को हम फॉलो भी करते हैं। हम लोग ये माननीय इरशाद साहब जो है, इनको सम्मानित भी माननीय एसपी साहब 2010-11 के दरमियान किया गया था आपको, सिर्फ इसलिए कि ये कानून के पालन करने वाले लोग हम हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अरमान अशरफ है, मैं यहाँ के खिदमत गुजारों में से हूँ, और हमारे बुजुर्गों ने यहाँ खिदमत किया है। महुआबारी हमारा घर पड़ता है। ये मजार कब की बनी हुई है और ये पुल कब बना है, जरा बताओ। पुल का डेट तो नहीं मुझे याद है, लेकिन मजार हम जब छोटे थे 12 वर्ष का, तब से मैं मजार देखता हूँ। और पुल छोटा पुल था, ये नीचे से जाने का रास्ता था। हम लोग जो है पढ़े लिखे हैं, कबड्डी खेलने आते थे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, फुटबॉल खेलने आते थे इंटर कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। तो छोटे थे, देखते थे हम, मजार था यहाँ, मजार का हम लोग तो मतलब सलाम करके आगे बढ़ जाते थे। और ये मजार ऐसा मजार नहीं है कि केवल एक धर्म के लोग हैं। यहाँ मुसलमान से ज्यादा हिंदू समाज के लोग आते हैं, यहाँ अपना मन्नत मानते हैं, और बाबा का दुआ ऐसा है कि उनकी मन्नतें पूरी होती है। और जब पूरी होती है तो वो साज बाज के साथ यहाँ आते हैं, वो लोग चादर चढ़ाते हैं और क्या नाम है, शरबत चढ़ाते हैं, यहाँ मुर्गा चढ़ाते हैं। इस तरह से जो है ये समाज के लोग, हिंदू मुसलमान दोनों लोग यहाँ आकर के पूजा पाठ करते हैं। ये है। विधायक जी ने आरोप लगाया है कि ये बंजर की जमीन पे इसको बनाया गया। ठीक है, विधायक जी हैं, चूंकि वो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का हम आदर करते हैं, स्वागत करते हैं कि वो जो भी उनको किसी ने कोई गलतफहमी कुछ बताया है, तो उस गलतफहमी को वो जांच करा ले। अगर हम गलत हो तो हमारा वो ठीक है, लेकिन गलत नहीं है। ये मजार पहले से है। पुल वाले जो है आए लोग, सेतु निगम के लोगों ने कहा कि अगर मजार के बगल से भी बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग को क्या है, बन जा, बनना जरूरी है, बनेंगे तभी तो रास्ता ठीक रहेगा। तो ये आपत्ति नहीं है किसी का। और मजार बहुत पुराना है, पुल तो बाद में बना है जी।